नाजरीन, मैं हूं आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे गांव जामके का मौसम बड़ा खुशगवार है। धूप निकली हुई है, आसमान पर हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है और फिर आसमान पर बच्चे मेरे दाएं बाएं आगे पीछे मैं देख रहा हूँ पतंगे भी उड़ा रहे हैं और एक दूसरे की पतंग काटने में मसरूफ़ है। तो मैं सोच रहा था कि हमारे मुल्क की सियासत का हाल भी यही है कि आजकल हमारे सियासतदान भी एक दूसरे की पतंगें काटने में मसरूफ़ है। बात मौसम की हो रही थी तो नाजरीन, पाकिस्तान का सियासी मौसम पीटीआई के लिए कुछ खुशगवार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले शहबाज गिल को पकड़ा, फिर आज़म सवाती को पकड़ा, फिर फवाद चौधरी को पकड़ा, फिर उस्मान रियाज को पकड़ा और अब शेख रशीद साहब पकड़े जा चुके हैं। शेख रशीद साहब के बारे में कहा जाता है कि अभी उन्हें कराची ले जाया जाएगा और फिर हो सकता है बलूचिस्तान भी ले जाया जाए। ये जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं ये 2-4 दिन के लिए अंदर रहते हैं, फिर इसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है। और अब ये कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब और इसके बाद खान साहब की बारी है। हो सकता है कि खान साहब की गिरफ़्तारी पहले हो जाए या फिर उनकी पहिया जहां हड़ताल की काल के बाद गिरफ़्तारी अमल में आए, और ये भी हो सकता है कि खान साहब यू टर्न के बादशाह हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चले जाएं। बहरहाल नाजरीन, ये जो कुछ भी हो रहा है ये गिरफ़्तारियों की हम मज़म्मत करते हैं, लेकिन ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मकाफ़ाती अमल है। आप देखिए ना, फ़रियाल तालपुर को बिस्तर से उठा लिया, मरियम नवाज़ अपने वालिद के पास बैठी हुई थी जेल में मुलाकात के लिए, उसे वहाँ गिरफ़्तार कर लिया। राना सनाउल्लाह पर हीरोइन डाल दी और जिसकी सज़ाए मौत थी। एहसन इकबाल को पकड़ लिया, ख्वाजा साद को पकड़ लिया, ख्वाजा सलमान रफ़ी को पकड़ लिया, ख्वाजा आसफ़ को पकड़ लिया, मियाँ साहब को अंदर रखा, शहबाज शरीफ को अंदर रखा, हमजा शहबाज को अंदर रखा, और ये इन लोगों को सालों अंदर रखा, 6-6 माह 7-7 माह। लेकिन एक बात है कि कोई ऐसी आपको वीडियो, कोई ऐसी तस्वीर आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें इन लोगों ने चीखते चलाते हों या रोते धोते हों, अपनी कमज़ोरी को ज़ाहिर नहीं किया। लेकिन इनको हम देखते हैं, ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये 2 दिन भी नहीं गुजरते तो ये टीवी पे बैठ के रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चला रहे हैं। तो कुछ जो लोग ये कहते हैं कि ये मकाफ़ाती अमल है, ये उसकी ज़िंदा मिसाल है। तब भी हम इन गिरफ़्तारियों की मज़म्मत करते थे, आज भी हम इन गिरफ़्तारियों की मज़म्मत करते हैं। इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। तो नाज़रीन, अब मैं आता हूँ अपनी असल बात की तरफ। ये मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं पढ़ रहा था कि आज के अखबार में जो बरतानवी हुकूमत है, आपको पता है कि उसका पासपोर्ट कितनी वैल्यूएबल है और दुनिया में कितनी अहमियत रखता है, ब्रिटिश पासपोर्ट की कितनी अहमियत है। आप देखिए, बरतानवी हुकूमत को अपना नज़्म व नसक और कारोबार चलाने के लिए उसके पास सिर्फ 45 गाड़ियाँ हैं। जी हाँ, सिर्फ 45 गाड़ियाँ हैं। और सूबा सिंध की हुकूमत के पास आप देखिए कि सरकारी गाड़ियों की तादाद कितनी होगी, 50 होगी, 100 होगी, 2000 होगी? जी नहीं, उनके पास जो गाड़ियां हैं वो 25,000 सरकारी गाड़ियाँ। और जनाब, ये भी हम बताते चलें कि इस वक्त हमारे मुल्क में 20,000 अफराद ऐसे हैं जिनको पेट्रोल की सहूलत जो है वो मैसर है, और आप फ्री वसूल मैसर है। यानी अगर फ़र्ज़ करो वो महीने में 400 लीटर पेट्रोल भी इस्तेमाल करें तो ये तकरीबन पेट्रोल बनता है जी 80 लाख लीटर, और इसकी लागत आती है कोई 50 लाख डॉलर। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए, तकरीबन 1 करोड़ डॉलर, 80-90 लाख डॉलर जो है वो हम सिर्फ इनकी अयाशियों की मद में हम खर्च कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों का बिल आप देख लीजिएगा, ये है जी 35 अरब 54 करोड़ 70 लाख रुपए। लेकिन इसमें ये याद रखिएगा, इसमें इनका हाउस रेंट, गाड़ी, घर, बिजली, टेलीफोन, गैस बिल के बिल, टिकट, दौरे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा आला की तनख्वाहें वगैरह और अखराजात शामिल नहीं हैं। और अगर हम इनके जो इजलास होते हैं और जो बोनस हैं उसको शामिल कर लें तो ये 85 अरब रुपए माहाना तक पहुंच जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये जो हमारा गरीब मुल्क है, जो कर्ज़ मांगने के लिए पूरी बारात लेकर जाते हैं, इनके अयाशी के अखराजात आप देख लीजिए।
اور ابھی اے پی سی بلائی جا رہی ہے تو وہ بھی بہتر ہے. ہم تو میاں صاحب سے کہیں گے کسی یونیورسٹی کسی کالج میں ان کو بلا لیں, اس کے اوپر بھی 2 4 5 کروڑ روپیہ معمولی ہے جو خرچ آئے گا. ناظرین, ان 5 سالوں میں اوورسیز پاکستانیز نے ہمیں 150 ارب ڈالر بھیجے, جبکہ سعودی عرب نے 5 برسوں میں ہمیں 10 ارب ڈالر بھیجے, IMF نے ہمیں 4.5 ارب ڈالر دیے, امریکہ نے ہمیں 1 ارب ڈالر دیا اور چائنا نے 4.2 ارب ڈالر دیے. بندہ پوچھے انے ڈالر لے کے تے اے گئے کتے؟ تو میاں صاحب آپ نے اس چھوٹے سے ملک میں جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے 80 رکنی کابینہ بنا رکھی ہے, جس کا ماہانہ اربوں خربوں روپے کے اخراجات ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ تو خادم اعلیٰ ہیں, آپ تو کفایت شعاری اور ون ڈش اور پتہ نہیں کون کون سے پروگرام لاتے رہے ہیں. تو برائے مہربانی اس کے اوپر نظر ثانی کیجیے, ان کے اوپر نظر ثانی کیجیے. ابھی حال ہی میں آپ نے جو ہے وہ ممبران پارلیمنٹ کو کسی کو 50 کروڑ, کسی کو 70 کروڑ, کسی کو 100 کروڑ دیا ہے گلیوں نالیوں کی مد میں, اور سننے میں آ رہا ہے, پورا میڈیا چیخ رہا ہے کہ اس میں 15-20% جو ہے وہ کمیشن کھایا جا رہا ہے. تو کروڑوں اربوں روپے ان کو دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو نوازا جا سکے. اگر یہ بات صحیح ہے تو میاں صاحب اس کے اوپر آپ نظر ثانی کیجئے, یہ خربوں کے خرچے جو ہیں وہ کم کریں. ابھی IMF کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو 300 تک بجلی یونٹ تک بجلی استعمال کرتے تھے اور جن کو استثناء تھا وہ استثناء ختم کر دیں, اور وہ 200 تک بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس سے پہلے بجلی ہے, گیس ہے, پیٹرول ہے, ان کی قیمتیں بڑھ چکی, اس پر ٹیرف بڑھ چکا, ٹیکسز کا ایک طوفان ہے جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو چکا ہے. تو میاں صاحب مہربانی فرمائیے اس قوم پہ کچھ رحم کیجیے. اللہ حافظ.